तो नमस्ते एवरीवन। वैसे कुछ बोलने का तो अब मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मैं कल एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे के आया तो काफ़ी थक चुका था। थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, काफ़ी थक चुका था। तो एसएससी सीएचएसएल का उसी टाइम जो है मेरे को पता चला कि एसएससी सीएचएसएल का जो मार्क्स थे हमारे वो रिलीज़ कर दिए गए हैं ना। तो उस टाइम मैं काफ़ी थका हुआ था तो मैंने सोचा मैं बाद में देखूँगा। तो बाद में जब मैं देखा तो भाई मैं बिल्कुल शौक का शौक रह गया। ये जो चेयरमैन है ना, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि ये थोड़ा पगला गया है और इसने अपने जैसे ही है ना, अपने ही जैसे जैसे होता है ना बुढ़ापे में थोड़ा दिमाग चल जाता है, तो इसने अपने जैसे ही ऐसे बंदे बिठा रखे हैं अपने लेवल के, है ना। सही है, नॉर्मलाइजेशन वाला भी बंदा ऐसे ही है, इसके परिवार में से होगा कोई। तो ये सारे मिलकर ही जो हैं एकदम मतलब सोच रहे हैं अब तो बुढ़ापा आ गया है, कुछ साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो छापते हैं, है ना, छापते हैं पैसे दबा के। भाई क्या गंदा खेल खेला है, अभी मैं दिखाता हूँ। मैंने जब से देखा ना मेरा तो एकदम दिमाग ही हिल गया भाई, ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, ये मेरा स्कोर कार्ड है, ठीक। तो इंग्लिश में थे मेरे 40.5 एंड रीजनिंग में थे 47.5, मैथ में थे 45.5 एंड जीके में थे 12, ठीक। और एक्चुअल में इतने नहीं थे, मतलब जो जब आंसर की आती है तो चेक करते हैं ना रैंक मित्रा पे, तो इतने नहीं थे। इंग्लिश में भी इंक्रीज़ हुए हैं एक आधे नंबर, और रीजनिंग में भी और मैथ में भी, क्योंकि इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन पूछे हुए थे, इसमें भी रॉन्ग थे, इसमें भी रॉन्ग थे और इसमें भी रॉन्ग थे। 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग थे, ठीक, सारे मिला के। और रो स्कोर क्या बना है 145.5। और फाइनल भाई साहब ने क्या किया है, मतलब मेरी कट ऑफ जो है क्लियर थी। मैं सबसे पहले कट ऑफ दिखा देता हूँ, कट ऑफ कितनी थी ये स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। जनरल की कट ऑफ 144 थी, ठीक। मेरी जनरल ही कैटेगरी है, ठीक, मेरी कट ऑफ क्लियर थी, पर इन्होंने क्या किया 140 कर दिया उसे, यानी कि कट ऑफ से ही आउट कर दिया। कट ऑफ पहले क्लियर थी मेरे रो स्कोर में, ठीक, रो स्कोर में कट ऑफ क्लियर थी, फाइनल में क्या किया कट ऑफ से ही बाहर कर दिया। अरे यार, जब आप रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनाते हैं उनके मतलब क्या बोलूँ, उनका एक क्वेश्चन नहीं ठीक से बनाया जाता। अरे भाई साहब, आप क्वेश्चन बना रहे हो, है ना, वो भी एसएससी के क्वेश्चन बना रहे हो, एक क्वेश्चन ठीक नहीं बनाया जाता। किस पोजीशन पे बैठे हो आप, क्वेश्चन गलत पूछ के, ठीक, उसमें टाइम वेस्ट करवा के। अब इसमें क्वेश्चन गलत पूछा, है ना, अब वो मान लो एक क्वेश्चन इजी है, अब कोई भी बंदा उसे करना मतलब उससे लग रहा है कि हाँ मैं कर लूँगा, वो करने तो जाएगा, अब उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें उसकी गलती है जो आपने इतने मार्क्स कम कर दिए, है ना। मतलब प्रेशर तो बढ़ेगा उस बंदे का, प्रेशर तो देखो, प्रेशर तो बढ़ेगा ना। इंग्लिश में भी गलत पूछ रहे हो, है ना, रीजनिंग में भी गलत पूछ रहे हो। रीजनिंग में कौन बंदा चाहेगा कि एक भी क्वेश्चन छूट जाए, वो तो सभी करना चाहेगा कि यार रीजनिंग इतनी इजी होती है, करो, है ना। अब रीजनिंग में गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसमें भी तो टाइम वेस्ट होगा। आप उसे कह रहे हो कि इजी शिफ्ट है। अरे भाई, मैथ में गलत बना रहे हो, अब मैथ भी तो बंदा चाहेगा यार पूरे करो, क्योंकि उसे पता है अगर मेरी जीके उतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं बाकी 3 सेक्शन को मैं और ज़्यादा खींचूँ, वो तो पूरे करना ही चाहेगा कि मैथ में खींचो जितने ज़्यादा मार्क्स खींच सको। जीके में अगर आप थोड़े से, अगर जीके आपकी थोड़ी स्ट्रांग नहीं है तो आप इन 3 सेक्शन को जो है टारगेट करेंगे कि इन 3 सेक्शन में पूरे मार्क्स स्कोर किए जाए। पूरे नहीं तो 1-2 मार्क्स की अगर हो गया तो हो गया, वरना सभी चाहेगा कि इन तीनों सेक्शन में जो है पूरे मार्क्स स्कोर किए जाएँ, है ना, क्योंकि आपकी अगर जीके आपकी स्ट्रांग नहीं है। और जीके भाई साहब पूछी कैसे है, आपने सीजीएल का पेपर देखा? सीजीएल मतलब कुछ सर पैर ही नहीं है भाई जीके पूछने का, सर अलग है पैर अलग है, कुछ भी पूछे जा रहे हैं। और आप उन सबको इजी शिफ्ट बता के इतने इतने नंबर कम कर ले रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं और भी दिखाता हूँ, एक भाई का ये है,
ठीक। तो इंग्लिश में थे 42.5 मार्क्स, रीजनिंग में थे 45 मार्क्स, मैथ में थे 45 मार्क्स एंड जीके में थे 29। रो स्कोर कितना है? 161.5 मार्क्स आया है इसका रो स्कोर। फाइनल में क्या किया है? फाइनल में कट ऑफ से ही बाहर कर दिया 143। रो स्कोर में सारी कट ऑफ क्लियर थी, चाहे वो यूआर का हो चाहे वो ओबीसी का हो, सारी कट ऑफ क्लियर थी, है ना। यूआर का तो अगर यूआर की क्लियर कर लिया तो सारी ही कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है क्लियर है, पर भाई साहब को यूआर की कट ऑफ से ही हटा दिया। मतलब ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है जिसमें आप -18 कर दे रहे हो, मेरे वाले में -5 कर दे रहे हो, मतलब कैसी नॉर्मलाइजेशन है। और मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये थे भाई, इंग्लिश में है 33 एंड रीजनिंग में है 34, मैथ में है 46, जीके में है 7.5। रो स्कोर 120 बना था और नॉर्मलाइजेशन देख रहे हो 96। मतलब बताने में भी शर्म आएगी, अगर घर पे पूछ लिया ना कितने फाइनल स्कोर बना, 96, बताने में भी शर्म आएगी। मतलब 2 डिजिट में नंबर आ रहे हैं, बताने में भी शर्म आएगी। कैसा नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा। -24 करे हैं भाई के, नया नॉर्मलाइजेशन मेथड। ना तो उस नॉर्मलाइजेशन का ना कुछ सर है ना कोई पैर है, ये है नॉर्मलाइजेशन। और मैं दिखाता हूँ। ये इंग्लिश में थे 40.5, रीजनिंग में थे 43.5, मैथ में थे 45.5, जीके में 20.5। रो स्कोर बना था 150 मार्क्स, ठीक। और फाइनल क्या किया है? 123। लो, यानी कि आपको कट ऑफ में ही नहीं आने देंगे, ले आओ कितने भी मार्क्स लाने हैं। -27 कर दिए भाई के, देख रहे हो। मतलब यार कौन सा ऐसा मेथड लगाया है, कौन सी नई कैलकुलेशन करी है नॉर्मलाइजेशन में। शुभम सर ने एक वीडियो बनाई थी नॉर्मलाइजेशन पे, जब ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था, तो वो कह रहे थे कि सबके बढ़ेंगे घटेंगे, ठीक है बढ़ेंगे घटेंगे, पर यार इतने मार्क्स कहाँ बढ़ते घटते थे। पहले मैंने जब भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरे प्लस ही हुए थे सब में, +2 हो जा रहे थे, +3 हो जा रहे थे, +4 हो जा रहे थे, पर माइनस पहली बार हुआ है और पहली बार में ही काम तमाम कर दिया है। देख रहे हो -27। यार ये कौन सी नॉर्मलाइजेशन मेथड लगा रहा है ये चेयरमैन। और मैं दिखाता हूँ। इंग्लिश में 29, ठीक है। रीजनिंग में 43.5, ठीक है। मैथ में भाई ने फुल स्कोर किया है जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती है उसकी इंग्लिश और जीके में ही लगी रहती है जीके में 11 है, ठीक है। रो स्कोर जो है 133.5 है। फाइनल स्कोर क्या किया है? 117। अगर मान लो ये किसी कैटेगरी में आ रहा होगा, उसकी कट ऑफ क्लियर होगी, तो भी बंदा पीछे ही आ गया, नहीं क्लियर है। यानी कि आप बता नहीं सकते कि किसके मार्क्स बढ़ेंगे किसके मार्क्स घटेंगे। इन्होंने पता नहीं कौन सी शिफ्ट देखी है, कैसे देखी है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एक और देख लेते हैं। इंग्लिश में 40.5, रीजनिंग में 43.5, मैथ में 45.5 एंड जीके में 20.5। रो स्कोर बना था 150 मार्क्स, ठीक। फाइनल स्कोर क्या किया है? 123। और ये सारे CHSL के ही हैं, ऐसे नहीं मैं कोई और से दिखा रहा हूँ, ये सब मेरे पे भेजे हुए हैं। फाइनल स्कोर क्या रहा है? 123। अब पता नहीं मतलब कौन सी ये मेथड लगा रहे हैं, कौन सा नया नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं जहाँ पे -27 तक हो जा रहे हैं। इंग्लिश में है 27.5, ठीक है। रीजनिंग में 47.5 एंड मैथ में 47.5, जीके में है 25.5 और रो स्कोर रहा है 148, ठीक। फाइनल में क्या किया है? कट ऑफ से ही बाहर कर दिया 129। लो, ऐसा नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना कि हम आपको -19 करके आपको कट ऑफ से ही बाहर कर देंगे, कट ऑफ में आने ही नहीं देंगे नंबर, देख रहे हो। और मैं दिखाता हूँ, ऐसे कई सारे मेरे पास मैसेज आए हैं कि मेरे नॉर्मलाइजेशन से इतने कम हो गए, इतने कम हो गए। और मैं दिखाता हूँ, एक ये है, इंग्लिश में 34 मार्क्स थे,
जीके में रीजनिंग में 43 थे, मैथ में 45.5 थे, जीके में 23.5 थे एंड रो स्कोर बना था 146। सारी कट ऑफें क्लियर थी। भाई के कर दिए 137.9, कट ऑफ से ही बाहर कर दिया, लिस्ट से ही बाहर कर दिया। और मैं दिखाता हूँ भाई, पूरी लिस्ट भरी पड़ी है इन्हीं से। और ये देख लो, इंग्लिश में थे 45 मार्क्स, रीजनिंग में थे 42 मार्क्स 42.5, मैथ में थे 50, पूरे स्कोर करे हैं, बहुत ही बढ़िया। जीके में 11, रॉ मार्क्स जो हैं वो बने थे 148.5। और क्या किया है चेयरमैन, मतलब यार क्या बोलूँ, मतलब इतनी गुस्सा आ रही है। 120 कर दिया भाई, कट ऑफ से ही बाहर कर दिया। कट ऑफ यूआर की गई है 144 पॉइंट समथिंग, कट ऑफ से ही बाहर कर दिया है। मतलब कैसी कट ऑफ कर रहे हो यार, कुछ तो बताओ। एक नया मेथड लेके आए हैं, अरे घंटा नया मेथड लेके आए हैं नॉर्मलाइजेशन का। अगर नॉर्मलाइजेशन करना नहीं आ रहा ना, साफ सीधी बात है, पूरी एग्ज़ाम का जो लेवल है सारा एक जैसा होना चाहिए, है ना। अगर नॉर्मलाइजेशन करने वाले एकदम चंपू हैं, एकदम चूतिए हैं, तो भाई साहब एग्ज़ाम का लेवल ठीक कर लो, है ना। एक तो गलत क्वेश्चन पूछते हो, गलत क्वेश्चन में बंदा उसमें फंसा रहे तो उसमें टाइम तो लगेगा ना। उसके आगे 2-3 और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता वो, है ना, रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चन को थोड़ा फ्री माइंड से पढ़ लेता। उसमें गलत क्वेश्चन पूछ के उसका और प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो तो वो बंदा कहाँ से कर लेगा। और मैं दिखाता हूँ, एक ये देख लो, इंग्लिश में 33 थे, जीके में 35 रीजनिंग में 35.5, मैथ में 38 मार्क्स थे और जीके में 26.5, और रॉ स्कोर 133 रहा है ना। फाइनल में 101। लो अरे भाई, मतलब क्या कर रहे हो, 32 मार्क्स माइनस कर रहे हो। ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन मेथड है, ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन मेथड है। मतलब यार कुछ भी कर दे रहे हैं ये, आपका लिस्ट में नाम नहीं आने देंगे। मेरे को तो लग रहा है ये जो मार्क्स है ना, ये नाम देखकर सेट कर रहे हैं। अच्छा ये नाम है, ये नाम तो मेरे भाई का है, अरे आजा आजा चल लिस्ट में आजा। अरे तेरा ये नाम है, ये तो मेरी एक्स का नाम था, चल बाहर हो। ऐसे सेट कर रहे हैं क्या ये नाम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसे नहीं लूँगा, इसके -32 कर दो भाई। मतलब क्या कर रहे हैं भाई साहब, कुछ तो देख लो। -32 यार, मैंने पहली बार देखा -32 मार्क्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन में। प्लस नहीं करे हैं भाई, प्लस नहीं करे हैं। प्लस की कुछ ही लिस्ट होगी जिसमें प्लस करे होंगे, वो प्लस करे हैं तो 4 से 5 मार्क्स प्लस करे हैं, सारे माइनस के ही भरे जा रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ, एक ये देख सकते हैं, रो स्कोर था 151.5, नॉर्मलाइजेशन ऐसा करा है कि क्या ही बोलूँ यार, 125 कर दिया। लो आ जाओ, 2 टायर 2 लिस्ट में नाम ही नहीं आने देंगे, टायर 2 क्या दोगे यार। 151 ईजिली स्कोर नहीं किया जा सकता, है ना। उस प्रेशर में घर पे जो मॉक देते हैं ना, उसका अलग ही प्रेशर रहता है, पर जो पेपर में मॉक देते हैं ना, उसका हाई लेवल में प्रेशर रहता है। घर में तो क्या रहता है, अपना ही सब कुछ है, अपने ही तरह से बैठ जाओ, अपनी ही तरह से कुछ भी कर लो, कैसे भी बैठ जाओ। पर वहाँ पे जाओ पैदल, है ना, इतने बच्चों को देख के यार क्या बताऊँ, मतलब क्या किया है, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस वीडियो को भाई हाइप कर दो, अगर ये आगे तक पहुंचाना है, किसी टीचर तक पहुंचे, इसे जितना हाइप करोगे उतने ही आगे जाएगी ये वीडियो। और ये देख लो भाई, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत दिखा रहा हूँ, ये सारा CHSL का ही है, ठीक। एक ये देख लो, रो स्कोर थे 157.5, फाइनल ऐसा मारा है, फाइनल में ऐसा मारा है कि 136। लो जी, कट ऑफ से ही बाहर कर दिया। आ जाओ, 2 एग्ज़ाम दो, टायर 2 दो, तुम देख रहे हो। मेरे को तो अपना दुख कम लगने लगा ये सब देख के। मेरे तो -5 ही किए हैं, इन सब के तो -32 तक जा रहे हैं। और ये देखो, रो स्कोर 140.5 था, फाइनल में 109। ये है हमारा नया नॉर्मलाइजेशन मेथड। मेरे को तो लग रहा है चेयरमैन खुद अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। ये 130.5 नॉर्मलाइजेशन। लो बताओ, घर पे 98 मार्क्स आए हैं, बताओ। और मैं दिखाता हूँ, ये सारी पूरी लिस्ट एक ही साथ है।
पहला देख सकते हैं, पहले में 147 थे रो, फाइनल 119, 151 थे 125, 141 था स्कोर 110 हो गया, 158 था भाई 158, क्या किया 138 लो, लिस्ट से ही बाहर कर दिया -20 करके, यानी कि लिस्ट से बाहर करेंगे। अब -20 करना पड़े या -32 करना पड़े वो सब हम नहीं देखेंगे, हम तो लिस्ट से बाहर कर देंगे बस। भाई इतना गंदा खेल खेला है ना। 142 मार्क्स थे एंड नॉर्मलाइजेशन में ऐसा मारा है 128 कर दिया है। लो रो स्कोर 157 थे भाई, 157 अगर कोई बंदा ला रहा है ना तो क्या बोलूँ यार। फाइनल में क्या किया है 135 कर दिया है। 2 एग्ज़ाम दो तुम भाई। अगर इस पर अभी भी नहीं आवाज़ उठाई गई ना तो ये सब ऐसे ही करते रहेंगे। अगली बार क्या, उससे अगली बार भी ऐसे ही होगा। 142 है रो स्कोर, 128 कर दिया है। 158 थे भाई, 138। ये शायद वो वाला तो नहीं है, हाँ शायद यही वाला दोबारा लग गया, सॉरी, है ना। पर यार मतलब गलत तो हुआ है ना। तो अब क्या करना चाहिए, अब बात ये आती है कि अब क्या करना चाहिए। तो अब बात आती है कि अब आखिर क्या करना चाहिए। तो भाई जैसे भी मैंने अभी सारे दिखाए कि किसी में -20 हुए हैं, किसी में -5, मेरे में ही -5 हुए हैं, किसी में -32 हुए हैं भाई। एक भी अभी आपको एक भी स्कोर दिखा नहीं होगा जिसमें प्लस हुए हों। मेरे पे यही सारे मैसेज आए जा रहे हैं कि मेरा ये इतने कम हो गए, मेरे इतने कम हो गए। अब करना तो अब क्या करें, बात यही आती है कि अब क्या करें। सबसे पहला हमारे पास जो हमें दिखता है कि सबसे पहले तो सर जितने भी टीचर्स हैं, है ना, उन सबसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस मामले पे भी कुछ बोलो। कि ऐसा ही नहीं कि आप बस आप टायर 2 का कोर्स ही बेचते रहो, थोड़ा इस बारे पे भी तो बात करो। अगर आप भेजोगे ना ये सब मार्क्स, क्योंकि एक बार एक बंदा मेरे से बता रहा था कि मैंने इन टीचर को भेजा था, उन्होंने सीन करके ही छोड़ दिया भाई, कुछ रिप्लाई नहीं दिया। अगर आप वहीं पे अपने ज़्यादा मार्क्स वाले भेजते ना कि सिलेक्शन हो गया, वो अपना स्क्रीनशॉट पे लगा लेते, लो ये मेरी क्लास से पढ़ा है। तो बस अब तो यही है कि इस वीडियो को जितना हाइप आप कर सकते हैं, है ना, उतना हाइप करिए, उतने हाइप पॉइंट दीजिए, है ना, ताकि ये वीडियो और आगे तक जाए। वरना जो है ये वीडियो ऐसे ही रह जाएगी। तो एक तो इतना, इसे जितना हाइप कर सकते हो उतना शेयर करो, उतना हाइप करो इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो जो है आगे तक जाए और सभी को जो है इसके बारे में पता चल सके। वरना ये भाई ये बात किसी को भी पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि एसएससी ने पहले ही भाई वो क्या कहते हैं एनालिसिस ही बंद कर दिया था। पता ही ना चल पाए कि शिफ्ट इजी आ रही है, शिफ्ट हार्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है, कुछ ना पता चल पाए। तो इसमें तो ये भी नहीं कह सकते ना कि एनालिसिस हो रहा था तो बच्चों को पता चल गया ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्होंने प्रिपेयर कर लिया, है ना। तो इतना भी तो इजी नहीं हो बन गया बाद में, क्योंकि सब टीचर ने भी एनालिसिस कराना बंद कर दिया था, एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो अब क्या, अब क्यों इतने मार्क्स काटे जा रहे हैं, इतना इजी शिफ्ट कैसे बताई जा रही है अब, कि जिसमें -32 हो गया हो भाई। मेरे को -32 वाले पर इतना दुख हो रहा है ना, मेरे को तो अपना दुख कम लग रहा है उस -32 वाले का देख के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, है ना, ताकि ये वीडियो जो है आगे तक जा पाए और इसके बारे में कुछ हो। वरना भाई ये वीडियो अगर ऐसे ही रह गई, अगर कोई भी नहीं बोला ना इस बारे में, तो फिर भाई भूल जाओ, अगली बार भी ऐसे ही होगा। और ये CHSL मेंस वालों के लिए भी है। CHSL मेंस जो देने जा रहे हैं, जैसे अभी देखा ना CGL मेंस में कैसे कंप्यूटर में मारा, कुछ भी कर देंगे ये। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन।